आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। आज का हमारा मुद्दा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर न केवल नेताओं में विवाद है बल्कि ये आम लोगों के लिए भी अब चिंता का विषय बन चुका है। अगर खबरों पर हम गौर करें तो ऐसे 3 अहम मुद्दे हैं जो एसआईआर को लेकर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इनमें सबसे पहला है राजनीतिक मुद्दा। विपक्ष एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। विपक्षी नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटिंग के दौरान फ्रॉड किया जा रहा है और इसमें केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग भी शामिल है। उन्होंने पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में वोटिंग में हेराफेरी के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद गैर भाजपा शासित राज्य भी इसमें शामिल हो गए। बता दें कि बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसा इस बार हो रहा है वैसा देश में पहले कभी नहीं हुआ। तो बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ तो यह वजह इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती। जब कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने की जिम्मेवारी डाली जा रही है, तो कोर्ट ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो बिना कुछ पूछे फॉर्म 6 स्वीकार कर ले। आयोग के पास हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वैधानिक अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं लंबित हैं और सभी में एसआईआर की वैधता को चुनौती दी गई है। इस मामले पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही है। अब केरल ने भी यह मुद्दा उठाया है और स्थानीय निकाय चुनाव होने के आधार पर फिलहाल एसआईआर टालने की मांग की है। इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 2 दिसंबर की तारीख तय कर दी। फिर तमिलनाडु का मुद्दा उठा, जहां कई याचिकाओं के जरिए एसआईआर को चुनौती दी गई। इस पर और बंगाल के मामले में भी आयोग को जवाब देने का निर्देश देते हुए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है। अब दूसरा मुद्दा है कि क्या एसआईआर प्रक्रिया नागरिकता साबित करने का तरीका है, जैसे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के पहचान से जुड़ी है, नागरिकता से नहीं। इसके बाद भी अगर किसी भी स्तर पर असमंजस है तो आयोग को उसे समझाना होगा, खास तौर पर सीमाई राज्यों में। चुनावी प्रक्रिया और नागरिकता 2 अलग अलग चीजें हैं और इस पर स्पष्टता जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। दरअसल कोर्ट का यहाँ मतलब था नागरिकता और मतदाता की पहचान में अंतर स्पष्ट करना, क्योंकि मतदाता पहचान तस्दीक सिर्फ चुनाव में वोट देने के लिए होती है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होती। वहीं अब तीसरा मुद्दा है काम का दबाव, क्योंकि अब तक कई बीएलओ के सुसाइड केस सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि 20 दिन में करीब 2 दर्जन से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। खुदकुशी करने वाले एक बीएलओ की जेब से एसआईआर के काम का दबाव होने के चलते जान देने संबंधी नोट मिलने की भी बात सामने आई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।